स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इस बार में, और कुछ क्या बोलें, आई रियली डोंट हैव एनी वर्ड व्हाट टू से। सो आज इसी के रिगार्डिंग एक आर्टिकल है जो हम लोग कवर करने वाले हैं। आज हमारा 5 जुलाई है। सो लेट्स कवर today's article, and the article is regarding NEET exam. So let's do it. So NEET exam impersonation in focus as CBI takes over 7 cases. Now यहाँ पे आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, इसको मार्क कर लो, impersonation। इसको जैसे यहाँ पे आपको पर्सन दिखाई दे रहा है, पर्सन मतलब इंसान, impersonation मतलब जब कोई दूसरा इंसान किसी और के जैसा बिहेव करता है लोगों को डिसीव करने के लिए। मीन्स सपोज मेरी सिस्टर है, मान लो मेरी सिस्टर है कोई, मान लो कविता मेरी सिस्टर है और हम दोनों ट्विन सिस्टर हैं, और मुझे ना अब मैं कविता के जैसा बिहेव कर रही हूँ ताकि लोग मुझे कविता समझें, बट एक्चुअली में मैं कविता नहीं हूँ। मीन्स जब आप वो इंसान नहीं हो बट आप उसके जैसा बिहेव कर रहे हो ना, आप उसके जैसी आवाज निकाल रहे हो, मिमिक्री जिसको, इमिटेशन जिसको हम कह सकते हैं। मीन्स यू आर नॉट द पर्सन बट यू आर बिहेविंग लाइक दैट पर्सन, ताकि आप लोगों को चीट कर सके, उनको डिसीव कर सके, उसको कहते हैं इम्पर्सनेशन। तो नीट एग्जाम में जैसे आप जानते हैं कि वहां पे दूसरे ओरिजिनल स्टूडेंट ना हो के उसकी वजह दूसरा कोई और स्टूडेंट है जो उनका एग्जाम दे रहा है, इस केसेस में आए हैं। तो ये वाले जो केस है उसको सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। ठीक है। डेज आफ्टर टेकिंग ओवर द इन्वेस्टिगेशन इन 3 स्टेट्स इन कनेक्शन विद द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जो नीट का जो हमारा एग्जाम रहा है उसको डेज आफ्टर टेकिंग ओवर द इन्वेस्टिगेशन इन 3 स्टेट्स, मतलब 3 स्टेट्स इन कनेक्शन विद। तो जो अभी किसने टेक ओवर कर लिया, टेकिंग ओवर मीन्स किसने चार्ज ले लिया है आपका इन्वेस्टिगेशन का 3 स्टेट्स का जहां पे कनेक्शन रहा, पता चल रहा है नीट एग्जाम के पेपर लीक में and alleged irregularities in the exam. CBI took 7 different cases registered by Delhi police related with impersonation for comprehensive investigation. मतलब अभी जो केस है, जो इम्पर्सनेशन की जो बातें आ रही हैं कि इस तरीके से फ्रॉड हुआ है, इस तरीके से गलत काम किया गया है, इस तरीके से चीटिंग की गई है पेपर में, तो जो 7 केसेस जो रजिस्टर्ड हुए थे, जो रजिस्टर किए हैं दिल्ली पुलिस ने इम्पर्सनेशन के, उसको सीबीआई ने उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है ताकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन कर सके। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब उसको किसी कॉम्प्रिहेंड करना मतलब समझना, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड, कंप्लीट, है ना, एक अच्छे तरीके से। तो क्या कर लिया है सीबीआई ने, इन 7 केसेस जो दिल्ली पुलिस के द्वारा रजिस्टर किए गए थे उनको टेक ओवर कर लिया है। ठीक है। इन अ लेटर टू दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा ऑन जून 24, एडिशनल डायरेक्टर सीबीआई AYV कृष्णा रिक्वेस्टेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द 7 केसेस। मतलब जो सीबीआई के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं AYV कृष्णा जी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोरा से कि वो जो 7 केसेस हैं उनको सीबीआई को ट्रांसफर कर दें। द एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज रिक्वेस्टेड सीबीआई टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन द लेटर स्टेट। तो लेटर में ऐसा बोला गया है कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सीबीआई से कि वो एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करें इन 7 केसेस के ऊपर। ठीक है। हेड, देखो एजुकेशन मिनिस्ट्री सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे हैज और उसके बाद में हमने यहाँ पे V3 का इस्तेमाल किया है, रिक्वेस्ट। ठीक है। द मिनिस्ट्री हैज इन्फॉर्म्ड, देखो हैज के बाद अगेन इन्फॉर्म्ड द सीबीआई दैट 7 cases have been registered at different police stations to investigate irregularities. इरेगुलरिटीज का मतलब क्या होता है, मार्क कर लो इस शब्द को। एक तो इरेगुलर का मतलब होता है जब कोई, जैसे रेगुलर मतलब एक, अच्छा कई मीनिंग होते हैं इरेगुलर के, पहले एक बता देती हूँ। रेगुलर होता है जो एक अपने फिक्स्ड इंटर पे होता है, इंटरवल पे कोई काम हो रहा है। इरेगुलर है मतलब उसका कोई फिक्स इंटरवल नहीं है, कभी भी वो काम हो जा रहा है।
एक तो हम उसको कह सकते हैं जैसे कि आप बहुत ज्यादा इरेगुलर है, मतलब आप ढंग से नहीं आते हैं, आप एक आपका कोई फिक्स टाइम नहीं है। उसके बाद में इरेगुलर शेप्स हो सकती हैं जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। उसके बाद में हम यहाँ पे इरेगुलरिटीज का मतलब करप्शन हो सकता है। इरेगुलर का मतलब आपका इलीगल तरीके से किसी काम को करना हो सकता है। तो यहाँ पे इलीगल वाला मतलब है कि जो मिनिस्ट्री है उसने इन्फॉर्म किया है सीबीआई को दैट 7 केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड। 7 केसेस हैं जिनको रजिस्टर्ड किया गया है डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए इरेगुलरिटीज इन द एग्जाम। अब एग्जाम में क्या इरेगुलरिटीज, मतलब जो एग्जाम गलत तरीके से हुआ है, इलीगल तरीके से जो हुआ है। The letter was sent to Delhi Police after taking approval from CBI Director Praveen Sood. The letter was sent to Delhi Police. Was sent to देखो कहाँ दिल्ली पुलिस को भेजा गया है। आफ्टर टेकिंग अप्रूवल लेने के बाद किसका अप्रूवल? फ्रॉम सीबीआई। और आपको याद होगा मैंने आपको टू एंड फ्रॉम का पेयर पढ़ाया था। टू हम यूज करते हैं जहां देखो द लेटर वॉज सेंड टू, तो लेटर जिसको भेजा गया है, जो वहां पे डेस्टिनेशन है, और जहां से गया है वहां पे हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम। तो टू एंड फ्रॉम का याद रखना है। टू मैंने मान लो मैंने कोई चीज भेजी है, ठीक है, और मैंने किसी और को भेजी है, तो मान लो टू लाइक मैंने भेजी है तो टू हो जाएगा मी, है ना, और फ्रॉम माई फ्रेंड। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने भेजी है तो फ्रॉम मी टू माई फ्रेंड, है ना, उल्टा हो गया था। तो टू आ जाता है जिसके पास में जा रहा है, जो डेस्टिनेशन है, और फ्रॉम जहां से वो शुरू हुआ है। इन ऑर्डर टू मतलब ताकि, इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। इन ऑर्डर टू मतलब किस लिए भेजा गया है? कंडक्ट करना। कंडक्ट देखो एक कंडक्ट होता है जो नाउन होता है कंडक्ट, उसका मतलब होता है बिहेवियर, है ना। योर कंडक्ट वॉज नॉट गुड मीन्स आपका बिहेवियर अच्छा नहीं था। बट यहाँ पे कंडक्ट क्या है? इस कंडक्ट का मतलब होता है एक कंडक्ट करना मतलब किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना। जैसे यू नीड टू कंडक्ट अ पार्टी, आपको एक पार्टी कंडक्ट करनी होगी मीन्स ऑर्गेनाइज करनी होगी, या कंडक्ट मीन्स टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग, टू मैनेज समथिंग। तो टू डू है ना, टू रिसर्च, टू मैनेज अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन, and it is advisable for the CBI to take up all the ongoing cases in the matter from a comprehensive view। और क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उनको बोला है कि ये एडवाइसेबल है, मतलब हम ये सलाह दे रहे हैं सीबीआई को कि वो टू टेक अप ऑल द ऑनगोइंग केसेस, जो भी अभी केसेस चल रहे हैं इस मैटर में, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मतलब उसको एक पूरे अच्छे से उसके बारे में देखें। We are also writing to all the other state governments the letter further stated, further means आगे, और लेटर में आगे ये भी लिखा गया है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उनसे और क्या उनको इन्फॉर्म किया है कि वो केस को बहुत अच्छे से देखें, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखें, और हम ये जो बातें हैं, ये जो और भी जो केसेस अदर स्टेट्स में रजिस्टर किए गए हैं वो भी हमको सौंप दें, ठीक है। अ सोर्स सेड अराउंड 16 पर्सन्स वर अरेस्टेड इन दी 7 केसेस। सोर्स मतलब लोगों के द्वारा, जो उनके मीडियम होते हैं उनसे पता चला है कि 16 लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया है ये 7 केसेस में। एडिंग रेड्स मतलब जो आप जानते हैं रेड वहां पे पड़ रही है, आर स्टिल बीइंग कंडक्टेड, अभी भी रेड हो रही है, टू बस्ट द होल गैंग। अच्छा बस्ट करना एक तो जैसे कोई गुब्बारा है ना, बलून, उसको बस्ट कर देते हैं, मतलब किसी चीज को फोड़ देना, उसको डैमेज कर देना। बट यहाँ पर डैमेज का मतलब नहीं है, यहाँ पे टू बस्ट द होल गैंग मीन्स टू अरेस्ट द होल गैंग। अच्छा ऐसा सोर्स ने कहा है द सीबीआई हैज रजिस्टर्ड अ फ्रेश केस एंड विल टेक लीगल कस्टडी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन्स इन द कमिंग डेज। और सीबीआई ने एक और फ्रेश केस रजिस्टर्ड किया है जिसमें उन्होंने लीगल कस्टडी मांगी है कि वो उनको लीगल कस्टडी का मतलब क्या होता है? जैसे हिरासत में मिलना। जैसे कि अगर सपोज कि माता और पिता जब अलग होते हैं मीन्स जब पेरेंट्स में डाइवोर्स हो जाता है तो फिर कस्टडी के लिए केस होता है कि मतलब कस्टडी किसको मिलेगी, अगर उनका एक बेबी भी है कि माँ को बच्चा मिलेगा कि पिता को मिलेगा, तो कस्टडी मतलब किसकी देखरेख में रहने वाला है वो। वैसे ही सीबीआई ने अपने लिए कस्टडी मांगी है कि जो पर्सन्स को अरेस्ट किया गया है उनको सीबीआई को सौंप दिया जाए, सीबीआई उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। शेयरिंग डिटेल्स ऑफ वन ऑफ द केसेस registered at Tilak Marg police station in which 4 persons including 2 MBBS students from a government medical college were arrested at Bharatiya Vidya
भवन मेहता विद्यालय। अगर हम आगे की शेयरिंग इस डिटेल्स की बात करें तो उसमें से वन ऑफ द केसेस, देखो वन ऑफ द के बाद में हमेशा याद रखना वन ऑफ के बाद में जब भी हम यहाँ पे काउंटेबल नाउन लगाएंगे तो वो प्लूरल आएगा। तो ये जो 7 केसेस हैं उसमें से अगर हम एक केस की बात करें जो आपका तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुआ है, जिसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग जिसमें 4 लोगों में से जो 2 लोग हैं वो तो MBBS के स्टूडेंट हैं, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS कर रहे हैं। दे वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया। कहाँ पर? एक पर्टिकुलर जगह के लिए जब हम एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं तो हम एट लगाते हैं। भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय। A source in the CBI said the probe has revealed that one of the accused, Vijay Gupta, was sending broadcast messages to the phone numbers of the aspirants. यहाँ तक हो गया। A source in the CBI मतलब जो CBI के सोर्सेज हैं जो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसने क्या बताया है कि द प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन, इसको अपनी कॉपी में लिखो। जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये भी रिवील हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि वन ऑफ द एक्यूज्ड कौन होता है? जिसके ऊपर आरोप लगा है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उसके ऊपर आरोप लगा है। एक्यूज्ड ने विजय गुप्ता उसका नाम है, जो मैसेज भेज रहा था, ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज रहा था फोन नंबर्स पे। कौन? जो एस्पायरेंट्स हैं, जिन्होंने भाई पैसे वैसे दे रखे हैं, तो उनके नंबरों पे मैसेजेस जा रहे थे, मीन्स करेक्ट आंसर्स पहुंचाए जा रहे थे उनको। वो दे क्लेम्ड गारंटेड एडमिशन एंड शेयर द फोन नंबर ऑफ वन ऑफ देयर एसोसिएट्स। तो मतलब जो ये लोग हैं इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ऐसा बोला कि ये स्टूडेंट्स को क्या करते हैं? गारंटी करते हैं एडमिशन के लिए। और उसने एक और नंबर शेयर किया है अपने एसोसिएट का, दिलशाद अहमद, उसका नाम दिलशाद अहमद है। एलियस सचिन माथुर। एलियस का मतलब क्या होता है? जब आप कोई नाम फेक नाम यूज करते हो। उसने अपना फेक नाम सचिन माथुर यूज कर रहा था। हु इज एब्सकॉन्डिंग? एब्सकॉन्ड मतलब भगोड़ा, जो भाग जाता है ना। एब्सकॉन्डिंग मीन्स भाग जाना, रन अवे, ठीक है, भाग जाना। अब ये क्या करते थे? दे यूज्ड टू मिक्स। यूज्ड टू हम कब यूज करते हैं? जब हम कोई पास्ट की हैबिट दिखाना चाहते हैं। जैसे आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करती थी। तो ये लोग क्या करते थे? दे यूज टू मिक्स द फोटोग्राफ ऑफ द ओरिजिनल स्टूडेंट विद द डमी स्टूडेंट। मीन्स ओरिजिनल स्टूडेंट की फोटोग्राफ और डमी मतलब जिसको वो यूज कर रहे हैं पेपर देने के लिए, उन दोनों की फोटोग्राफ को मिक्स कर देते थे। For this work, another accused, Prabhat Kumar, who used to run a coaching academy, hired a photographer from Patna. Oh my God! इसी काम के लिए एक और accused है, एक और आरोपी है प्रभात कुमार, जो क्या करता था? who used to run a coaching. Used to मतलब जो वो काम क्या करता था। जैसे कि मैंने बोला she used to do this work, वह ये काम क्या करती थी। I used to have मेरी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। तो यूज टू के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। तो एक और अक्यूज्ड है, एक और आरोपी है प्रभात कुमार, जो रन क्या करता था, मतलब एक कोचिंग एकेडमी चलाया करता था। उसने एक फोटोग्राफर को हायर किया पटना से, ताकि वो ओरिजिनल स्टूडेंट और डमी स्टूडेंट की फोटो को मिक्स करा के उनके साथ में चीटिंग करवाई जा सके। A source said that the incident came to light. Came to light मतलब expose होना, है ना, उजागर होना। A source said that the incident, जो घटना है वो came to light, कॉपी में लिख लो। came to light means उसके ऊपर में उजागर हुई, expose हुई। After 2 students were caught. Caught मतलब ये V3 है, verb का थर्ड फॉर्म है। Catch, caught। तो कॉट विद मिसमैच्ड बायोमेट्रिक डिटेल्स। तो ये इंसिडेंट्स कब, ये घटना कैसे उजागर हुई, कैसे दिस थिंग केम टू लाइट? आफ्टर, जब 2 स्टूडेंट जो थे उनको पकड़ा गया, क्योंकि उनकी बायोमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डिटेल थी वो मिसमैच हो रही थी, वो मैच नहीं कर रही थी, और जिसकी वजह से ये सारा करप्शन का केस, ये इम्पर्सनेशन का केस सामने आया कि इस तरीके से भी चीटिंग हुई है। तो ये जो 7 केसेस हैं जिनको सीबीआई ने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है। दैट्स इट, थैंक यू।